एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी, ये हो रहा है सुबह का टाइम और अभी को मैं छोड़ के आई थी बाहर रोड तक। आज उसके भैया ने, वैन वाले भैया ने कहा कि मैम आज आप इसे बाहर तक छोड़ दो, तो उसको बाहर तक छोड़ा और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा सामान ये लेके आई हूँ। केले लेके आई हूँ और लाई हूँ लेपू के लिए छाछ का पैकेट। उसका पेट थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था तो छाछ का पैकेट लेके आई थी। तो अभी कुछ ये कंडीशन हो रही है किचन की। अब सबसे पहले जो है ना, किचन को सेट करूँगी और उसके बाद फिर बाकी के काम होंगे। और ये ना व्लॉग काफ़ी टाइम पहले का शूट किया हुआ है, रक्षाबंधन से पहले का है शायद, बट मेरे पास शूट किया हुआ था तो मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ शेयर कर दूं। क्योंकि रक्षाबंधन पे गई थी मैं नोएडा भाई के पास, तो वहाँ से आके तो रूटीन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। और एक बार रूटीन अगर गड़बड़ होता है ना तो फिर वापस सेट होने में बहुत टाइम लगता है। तो बिल्कुल हो ही नहीं पा रहा था वीडियो वगैरह शूट करने का, एडिट करने का टाइम। तो फिर मैंने सोचा चलो आज ये वाला शूट किया हुआ है रूटीन ब्लॉग, तो यही शेयर करती हूँ कि इस तरीके से मैं सुबह के टाइम अपना पूरा घर जो है ना, पूरा अंदर से लेके बाहर तक कैसे क्लीन करती हूँ और साथ में अपना एक्सरसाइज वगैरह को भी कैसे मेंटेन करती हूँ। तो बस अब सबसे पहले जो सामान था वो मैंने रख दिया जगह पर। किचन पूरा जो है वो सेट कर दूँगी। बर्तन धुले हुए हैं ये रात के, इनको जगह पे लगाऊंगी। लेपू को मैंने दे दिया है छाछ के साथ खाना, तो उसके बाद फटाफट से जो ये बर्तन है ना ये जगह पे लगा दूँगी। और जो ब्रेकफास्ट बना था उसका भी सब समेट दिया है, क्योंकि भले ही अभी मुझे, जब मैं नहाऊंगी तो मुझे अपने लिए भी बनाना है ब्रेकफास्ट, लेकिन उतने टाइम तक किचन फैली फैली रहे तो अच्छा नहीं लगता। तो एक बार मैं किचन को पूरा अच्छे से ना सेट कर देती हूँ और फिर जब मैं अपने लिए बनाऊंगी तब बन जाएगा। तो ये बर्तन वगैरह सब सेट करूँगी। और इडली मेकर निकला था, ये कल इडली बनी थी तो ये धो के अब अच्छे से सूख गया है, तो इसको भी पैक करके रख दूँगी। तो इसका जो डिब्बा था ना वो तो टूट गया था, तो इस तरीके से इस वाले जो थैला है इसे मैंने बना दिया है एक, और इसमें मैं इसको अच्छे से ना रख देती हूँ बांध के। तो बस यहाँ पर किचन जो है वो सेट हो जाएगी। यहाँ पर टोकरी हटा दी तो जो पानी वगैरह गिर जाता है थोड़ा सा, उसको भी साथ के साथ यहाँ पे पोंछ दो तो निशान नहीं पड़ते हैं पानी के, नहीं तो काउंटर टॉप पे पानी के निशान पड़ जाते हैं। और इसके बाद अब फटाफट से जो है ना, मैंने बना ली थी अपने लिए कॉफ़ी। तो बैठ के अब थोड़ा सा कॉफ़ी पीऊँगी, थोड़ा सा मतलब 5 मिनट आप कह सकते हो कि एक रिलैक्स सा मिल जाता है। कॉफ़ी पी लेती हूँ और अपना बैठ लेती हूँ। इसके बाद फिर मैं करूँगी क्लीनिंग का काम स्टार्ट। तो क्लीनिंग का काम स्टार्ट कर रही हूँ बेडरूम से। बेडरूम में आई जो भी सामान, पाउडर का डब्बा वगैरह जो अस्त व्यस्त थे, उनको सबको जगह पे रखा है। और इसके बाद ये थोड़े से कपड़े जो हैं ये रात को आए थे, लेकिन ऊपर से सूखे हुए, लेकिन ये रात को फ़ोल्ड नहीं हुए, तो अब इनको पहले मैं साथ के साथ फ़ोल्ड करके रख दूँगी जगह पर। क्योंकि अभी इनको अगर छोड़ दो तो फिर ये पूरे दिन ऐसे ही इधर उधर फैले रहेंगे ना, तो वो भी अच्छे नहीं लगते। घर साफ़ हो जाए और सामान इधर उधर फैला रहे, कपड़े फैले हों, तो फिर वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं देखने में। तो यहाँ पर फटाफट से इन कपड़ों को भी फ़ोल्ड कर लूँगी और फ़ोल्ड करके इनकी जहाँ पे जो जो जगह है वहाँ रख दूँगी। जैसे अपने कपड़े जो हैं वो मैं अलमीरा में रखती हूँ, और अभी के जो कपड़े हैं डेली वेयर वाले वो उस छोटी वाली अलमीरा में, उसकी एक बास्केट मैंने बनाई हुई है, उस बास्केट में रखती हूँ। तो इस तरीके से जहाँ जो कपड़े की जगह है वो मैंने रख दिए हैं। और अभी जो मैं नहा के पहनूँगी वो मैंने निकाल के अभी रख दिए हैं टेबल पे। इसके बाद फटाफट से जो है बेड पे से सब सामान हटा के अच्छे से बेडशीट झाड़ूंगी, और बेडशीट से ही जो मैट्रेस हैं उनको भी झाड़ लूँगी। और फिर साथ के साथ जो बेड है ना, बेड के हेड की भी डस्टिंग कर लूँगी। क्योंकि बेडशीट बिछाने से पहले डस्टिंग कर दो ना तो सही रहता है, क्योंकि उसके ऊपर भी चढ़ना पड़ता है डस्टिंग करने के लिए, तो इसलिए पहले मैं डस्टिंग कर दूँगी और फिर उसके बाद जो है बेडशीट वगैरह बिछाऊंगी। तो बाकी की डस्टिंग तो बाद में करूँगी झाड़ू लगाने के बाद। बस बेड की जो डस्टिंग है ना वो कर दिया। और ये एयर फ्रेशनर अभी ने नीचे गिरा दिया था तो ये वापस जगह पे टांग दिया। तो सुबह के टाइम ना ये वाला काम बहुत हो जाता है कि सब सामान जो भी इधर उधर है उसको जगह पे रखना। क्योंकि आप फ्लोर की जो क्लीनिंग है ना वो तो बहुत जल्दी हो जाती है, झाड़ू पोछे में टाइम नहीं लगता है। और इसी वजह से ना मैं मेड भी नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मेड क्या करती है, नीचे नीचे बस झाड़ू पोछा फ्लोर पे कर देंगी और बाकी का काम जो मेन है टाइम कंज्यूमिंग वो तो हमें ही करना होता है।
तो फिर फ़ायदा क्या है मेड को लगा के, ऊपर से टाइम बाउंडेशन और हो जाती है। तो इस वजह से मैं अपने हिसाब से जो है जैसा भी टाइम होता है मैं कर लेती हूँ। तो फटाफट से बेड के हेड की डस्टिंग करके और बेडशीट को पूरा अच्छे से झाड़ के बिछा लिया। फिर इसके बाद पिलो वगैरह लगा दूँगी जगह पर। तो बेड एकदम अच्छे से क्लीन हो गया है और रिमोट भी रख दूँगी हेड पे दोनों। और इसके बाद यहाँ पर अब मैं फटाफट से लगाना शुरू करूँगी झाड़ू, कि ऊपर सामान सब सेट हो गया तो अब फटाफट से झाड़ू लग जाएगी। और अगर पहले जैसे झाड़ू लगा देते हैं, वैसे जनरली सुबह अगर टाइम मिल जाता है तो मैं झाड़ू सुबह लगा देती हूँ, लेकिन फिर ना दोबारा से लगानी पड़ जाती है क्योंकि फिर सामान नीचे गिरता है, ऊपर की डस्टिंग वगैरह करते हैं तो इस वजह से मैंने झाड़ू फिर अब मैं लगा रही हूँ पूरा सब सेट वेट करने के बाद। और ये एक बेस्ट मॉम एवर का मिला था, मदर्स डे सेलिब्रेशन जब हुआ था वी के स्कूल में वहाँ, तो ये मुझे दिख गया, लगाया नहीं था अभी, तो इसको मैंने लगा दिया अलमीरा पे। और अब बस फटाफट से ऊपर, क्योंकि पूरी सफाई हो ही चुकी है, तो फटाफट से लगाऊंगी झाड़ू। तो झाड़ू लगाने के साथ क्लीनिंग का जो आप कह सकते हो 80% काम यहाँ पर मेरा फिनिश हो जाएगा। इसके बाद सिर्फ पोछे का काम बचेगा। तो ये जो सोफ़ा कवर वगैरह है ना, ये भी मैं साथ के साथ ही सेट कर दूँगी, इन पे हाथ मार दूँगी। तो उससे ये है कि बस फिर झाड़ू के बाद सिर्फ फ्लोर की जो मोपिंग का काम रहेगा वो बचेगा, बाकी सारे काम मेरे जो है ना क्लीनिंग के हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर साथ के साथ हम काम निपटाते जाते हैं ना, तो फिर हमें जो डस्टिंग वगैरह है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता और आपके काम जो है ना टाइम से हो जाएंगे, प्लस पूरा घर एकदम साफ़ सुथरा आपको दिखेगा। तो बस यहाँ पर सब कुछ अंदर से साफ़ करते हुए बाहर मैं लेके जा रही हूँ कूड़ा। बाहर ये वाला जो कूड़ा है ये उठाऊंगी, और साथ ही साथ बाहर क्या है ना, फूल वगैरह गिर जाते हैं, पत्ते वत्ते गिर जाते हैं, तो बाहर भी झाड़ू लगा दूंगी सामने सामने से। और इसको मैं लगाऊंगी सीखों वाली झाड़ू से। तो अच्छे से अंदर से लेके बाहर तक पूरा घर जब साफ़ हो जाता है तो अलग ही सुकून सा मिलता है। और मुझे तो मतलब चाहे खाने को ना मिले टाइम पे, बस मेरा घर जो है ना पूरा साफ़ हो तो मुझे उससे बहुत संतुष्टि मिलती है। तो बाहर भी सारा अच्छे से जो है ना सीखों वाली झाड़ू से मैं झाड़ू लगा देती हूँ। और इस तरीके से इनको उठा के, और यहाँ सामने अभी ये प्लॉट है इसमें डाल दी हैं, क्योंकि फूल और पत्ते ही हैं तो वो अपने आप मतलब हो जाएंगे, डिग्रेड हो जाएंगे। इसके बाद बचता है डस्टिंग का काम। तो यहाँ पर आज बेडरूम में करनी थी, तो टीवी की डस्टिंग जो है वो साथ के साथ कर दूंगी। तो इस तरह से मैंने डिवाइड करा है कि इस दिन इस वाले हिस्से की जो है डस्टिंग होगी, तो उससे ये रहता है कि पूरा घर साफ़ सुथरा बना रहता है और एक ही दिन सारा लोड नहीं आता है। और कुछ एरियाज़ होते हैं वो तो आपको डेली उन पे हाथ लगाना ही होता है, जैसे सेंटर टेबल होती है और बेड के हेड पे भी करना होता है, तो वो तो डेली में ही होता है। तो बस यहाँ पर पूरा क्लीनिंग का काम हो गया, सिर्फ एक फर्श पे पोछा लगाने का बचा हुआ है, तो वो अब मैं करूँगी एक्सरसाइज करने के बाद। तो बस अब यहाँ पर मैंने बिछा ली थी अपनी मैट, थोड़ा सा पानी पीना था क्योंकि प्यास जैसी लग रही थी। और अब करूँगी मैं अपना बैठ के एक्सरसाइज। तो जो एक्सरसाइज है ना, ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको ज़रूर मुझे लगता है ना थोड़ी बहुत करनी चाहिए। भले ही जब भी टाइम मिले आप तब करो, सुबह टाइम मिल जाए अच्छी बात है, सुबह नहीं मिला तो मैं इस टाइम पे आराम से अभी को फ्री करने के बाद और सफाई करने के बाद कर लेती हूँ। लेकिन थोड़ा बहुत मूवमेंट जो है बॉडी का ना वो ज़रूरी है। और हम ऐसा सोचते हैं ना कि अरे इतना सारा घर का काम कर ही रहे हैं तो इसमें भी एक्सरसाइज तो हो ही रही है, लेकिन नहीं, घर का काम अलग है और जो प्रॉपर एक्सरसाइज है वो अलग है, वो भी ज़रूरी है बॉडी को सही रखने के लिए। और जब से मैंने ये करना शुरू किया है तो मुझे ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही है कि हाँ बहुत फ़र्क पड़ता है एक्सरसाइज से। तो अपने थोड़े थोड़े जो मूवमेंट्स हैं, जैसे शोल्डर के हैं और इस तरीके का ये जो चक्की वाला जो पोस्चर होता है, ये तो ज़्यादा नहीं, बस 20-20 बार मैं सारे जो मूवमेंट्स हैं वो कर लेती हूँ। तो बहुत से बहुत मुझे लगते हैं 20 मिनट इतना करने में, लेकिन इसके बाद बॉडी एकदम ना एनर्जाइज रहती है। और लास्ट में कर लेती हूँ थोड़ा सा प्राणायाम, और ये भ्रामरी प्राणायाम ज़रूर करती हूँ। इससे क्या रहता है कि जो सिर दर्द वगैरह की प्रॉब्लम है वो नहीं होती है। और यहाँ पर इस तरीके से जो मेरा लगभग 20 मिनट की एक्सरसाइज जो थी वो मैंने कर ली है। तो इतना टाइम मैं अपने लिए, खुद के लिए ज़रूर निकालती हूँ, इससे मेरी बॉडी और माइंड दोनों ही एकदम सही रहते हैं। और इसके बाद बस अब बचा था मॉपिंग का काम, तो फटाफट से बिना रुके मैं ले आई थी मॉप
और मॉप से अब फटाफट से पोछा लगा दूँगी सारा सोफ़े के नीचे, और जहाँ तक पहुँच जाता है हाथ वहाँ तक जो है ना मैं पोछा लगा देती हूँ। तो उससे ये नहीं होता कि एक दिन फिर सारा सामान जो है हटा के मुझे पोछा लगाना है। तो बस पोछा लगा के चली गई थी नहाने के लिए, और नहा के आई हूँ, बस पूजा कर लिया, अपना स्किन केयर कर लिया है, और अब मैं करूँगी ब्रेकफ़ास्ट। तो इसी के साथ इस वीडियो को करूँगी यहीं पर एंड। आई होप पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।